2019 के चुनावों से पहले वो मोदी नाम ही था जिसका आह्वान करते हुए ममता बनर्जी ने कहा था कि सारे लोग मोदी विरोध के लिए एक साथ आ जाएं ताकि मोदी दोबारा देश में प्रधानमंत्री के रूप में न आए। पर 2019 में पूरा मैंडेट मिला नरेंद्र मोदी को और वो प्रधानमंत्री बने। 2024 से पहले एक बार फिर यही कोशिशें हुई। नीतीश कुमार ने इस बार शुरुआत की। हालांकि ये बात अलग है कि 2024 के आम चुनाव आते आते नीतीश कुमार खुद एनडीए में आ गए और पूरा विपक्ष ही मोदी विरोध के लिए जो साथ आता दिखता है वो बिखरा बिखरा ही नजर आता है। मोदी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। श्री नरेंद्र मोदी 2044 तक तीसरी अर्थव्यवस्था की बात, ये इनकी सोच, सपना भी देखने का सामर्थ्य खो चुके हैं। 30 साल हम नहीं लगने देंगे। ये मोदी की गारंटी है। मेरे तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाए। एक नाम जो जीत की गारंटी बन गया। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। एक नाम जो नामुमकिन को मुमकिन कर गया। विश्वास जगा है कि मोदी है तो मुमकिन है। एक नाम जो नारों में गूंजा। 24 का चुनाव बहुत दूर नहीं। देश के लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार फिर एनडीए को ही अवसर देना है। एक नाम जो राजनीति के गलियारों में गूंजा। पीएम मोदी का नाम ही है जो विपक्ष और बीजेपी के बीच हार जीत के मायने तय करता है। राष्ट्रीय राजनीति में पीएम मोदी के आने के बाद से शायद ही देश का कोई ऐसा चुनाव गुजरा हो जिसमें प्रधानमंत्री के नाम और काम की चर्चा न रही हो। क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या जनता, क्या नेता, हर किसी के जुबान पर बस एक ही नाम रहा, मोदी। निशान भी मोदी, निशाना भी मोदी, प्रश्न भी मोदी, उत्तर भी मोदी। अपने आप को ढोल बजा रहे 400 आएंगे 5। भाई आपके आने हैं, आपके आने हैं तो ये सब क्यों नहीं कर रहे? अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। 2024 के आने वाले चुनाव में जिस तरह नरेंद्र मोदी के नाम और व्यक्तित्व के आगे विपक्ष कमजोर नजर आ रहा है, वो चुनावी नतीजों की तरफ भी इशारा कर रहा है। जुलाई 2023 में बीजेपी के मजबूत किले को ढहाने के लिए विपक्ष की सेना एकजुट हुई थी, लेकिन वक्त और हालात ऐसे बदले कि किला ढहाना तो दूर, सेना में ही बगावत हो गई। नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में आ गए। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एकला चलो रे की रणनीति अपना रही हैं। संदेश खाली मामले पर कांग्रेस खुलकर ममता के खिलाफ आ गई। ये बांग्लाয় কি হবে জানেন? আগামী দিনে যখন প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করবে তখন ছাত্রছাত্রীদেরকে হয়তো একটা কোশ্চেন লিখে জিজ্ঞেস করা হবে যে কুকুর কয় প্রকার ও কি। তো ছাত্রছাত্রী বলবে একটা দেশি, একটা বিদেশি আর একটা তৃণমূলের পুলিশ। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच सीटों पर सहमति नहीं बन रही। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। सबका कारण एक ही है, मोदी मैजिक के आगे हौसले पस्त हैं।
তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না, সারা ভারত 300টা সিট লড়ে। आज तुम्हारे এত অহংকার। नीतीश कुमार को आरजेडी और इंडिया गठबंधन के साथ से ज्यादा मोदी का साथ भाया तो सारे पुराने गिले शिकवे भुलाकर चले आए एनडीए में। चुनावी विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी ये प्रदर्शित करने में कि विपक्षी खेमा राजनीतिक दलों का एक बिखरा हुआ समूह है, ये संदेश देने में कामयाब हो गए कि सिर्फ मोदी ही अकेले देश में एक स्थिर सरकार दे सकते हैं। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। नरेंद्र मोदी की मैजिक के सामने कांग्रेस कहां है, ये बड़ा सवाल है। सियासी गलियारे में खबरें गर्म है कि कांग्रेस के सबसे पुराने नेताओं में से एक कमलनाथ खुद बीजेपी में आ सकते हैं। कमलनाथ, उनके बेटे नकुलनाथ और कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये अपने आप में कांग्रेस की हालत पर सवालिया निशान लगाता है कि जो कमलनाथ इंदिरा गांधी के बेटे की तरह माने जाते थे, वो आज खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। आप लोग इतना एक्साइट क्यों? क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात ये है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़ चुके हैं। आखिर वो क्या बात है जो कांग्रेस के दिग्गजों को पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर रही है? ईडी केजरीवाल पर समन के समन जारी कर रही है और वो ईडी के समन को ठुकरा रही है। आम आदमी पार्टी के करीब सभी प्रमुख नेता जेल में हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल है। तेजस्वी यादव और लालू यादव पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। बीजेपी ये साबित करने में कामयाब हुई है कि केंद्र में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने की स्थिति में सिर्फ वो ही है जिसकी धुरी में है पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी।